महाराज जी अपने शिष्यों को बताया करते थे कि इस संसार रूपी सागर में जब मनुष्य धरती पर आता है और गुरु उसकी आत्मा का साक्षात्कार कर देता है, तभी वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि ईश्वर ही ध्यान है, ईश्वर ही प्रतिमा है और ईश्वर ही भक्ति है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। गुरु नानक देव जी एक देव शक्ति के रूप में इस धरती पर आए और संसार जगत के प्राणी उन्हें देव शक्ति के रूप में पूजते थे। गुरु नानक देव जी जगह जगह जा कर के सत्संग देते थे और लोगों को समझाते थे कि ईश्वर की भक्ति और परमात्मा की सेवा यही मनुष्य के जीवन का धर्म होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, गुरु की सेवा करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के आदर्शों को माने, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके श्रद्धालु उनके चरणों में शीश झुकाते थे और आशीर्वाद लेते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनका मानना था कि जो कुछ भी नानक देव जी कहते हैं वो सत्य है, हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सत्य, संतोष और सदाचार का पालन कर मनुष्य पापों को अपने मन के अंदर स्थान नहीं देता है, तभी वह प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। भगवान उसके ऊपर दया की वर्षा करते हैं कि ये हमारा भक्त हमारी सेवा में लगा हुआ है और इसे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा हमेशा अपने भक्तों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो परमात्मा आपको उसके बदले में कोई न कोई फल आपको जरूर देता है। ऐसा नानक जी अपने श्रद्धालुओं को और अपने भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। एक बार नानक जी ने कहा कि शरीर तो मानो एक खेत है, शुभ कर्मों के बोए हुए बीज ईश्वर नाम से इसकी सिंचाई करो और हृदय को बनाओ किसान। तब तेरे अंदर जो हृदय में ईश्वर का अंकुर होगा और फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फसल पैदा होगी वही तो तुम्हें तीव्रता के साथ भक्ति की ओर अग्रसित करेगी और आगे ले जाएगी। क्योंकि ईश्वर की भक्ति मन की एकाग्रता से होती है। जब हमारा मन एकाग्र होगा और हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी हम ईश्वर की सच्ची भक्ति, गुरु की सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गुरु हमें यही शिक्षा देता है कि प्रातःकाल उठकर 3 से 6 में भजन सुमरन करो, क्योंकि उस समय संसार जगत पूर्ण रूप से सोता रहता है। वही व्यक्ति उठते हैं जो गुरु से जुड़े होते हैं, वही लोग पूजन पाठ करते हैं जो भगवान की कृपा का पात्र बनते हैं। इसके बाद नानक जी ने कहा 3 से 6 में उठने से मनुष्य को नाना प्रकार के कार्य उसके पूरे होते हैं, क्योंकि उस समय संसार जगत सोता रहता है और देव शक्तियाँ तेजी के साथ मनुष्य के अंतःकरण की तरफ आगे बढ़ती हैं। जब आपके अंदर देव शक्तियों का समावेश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का कष्ट आपको हो या आपके घर में हो, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि तब गुरु की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहती है। और 3 से 6 में 3 से 6 का भजन सुमरन इसीलिए बताया गया है। और शाम को 6 से 9 में जब आप भजन सुमरन करते हैं, ऐसी स्थिति में भी बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर के ध्यान में लीन होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा मन की एकाग्रता और मन को शांत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर निवास करता है। शांत मन से आपके अंदर सम की भावना आती है और सम की भावना ही ईश्वर की ओर आपको अग्रसित करती है। क्योंकि जब तक आप इस संसार जगत की माया में लिपटे रहते हैं, तब तक आप इस संसार को के बाह्य स्वरूप को देखते हैं। जब आप इस संसार की माया को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लगते हैं तो आपके अंदर जो ज्योति जलती है, वो ज्योति, वो परम प्रकाश आपको ईश्वर की ओर ले जाता है और तब आपको भजन सुमरन, ध्यान और ज्ञान में आपका मन लगता है और जिस कार्य के लिए आप इस धरती पर आए हैं, आपका कार्य पूरा होता है। इसीलिए महाराज जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, इस संसार में रहकर जो हमारे शिष्य गुरु से जुड़े हुए हैं
गुरु की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, मन की एकाग्रता के साथ गुरु के भजन में लगे रहते हैं, प्रातःकाल 3 से 6 में उठकर भजन सुमरन करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। अगर कोई परेशानी आती है तो गुरु और परमात्मा उसे दूर कर देते हैं और उन्हें उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।